बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर मैं हाज़िर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए अफ़गानी पुलाव की ऐसी रेसिपी कि जब आप बनाएंगे तो आप हर तरह के पुलाव भूल जाएंगे। ये इतने मज़े का बनेगा कि अगर आपने आज तक अफ़गानी पुलाव नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। तो चले चलते हैं, अब रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो मेरे पास है 1 किलो चिकन को मैंने धो के अच्छा सा साफ़ कर लिया है और थोड़ा सा मैंने इस तरीके से इसको बड़े पीसों में काट लिया। और साथ ही मेरे पास 1 पाव गाजर है, इसको मैंने छोटा छोटा सा इस तरीके से लंबाई में काट लिया है और इसको मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ भी कर लिया है। और साथ में मेरे पास बाकी और मसाले हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं और मेरे पास चावल हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इधर मैंने कढ़ाई लिया, कढ़ाई के अंदर सबसे पहले मैं डाल दूंगी 1 कप कुकिंग ऑयल। तो इसके नीचे फ्लेम भी मैंने ऑन कर दिया। तो अब इसके अंदर डाल दूंगी, ये है मेरे पास 3 बड़े साइज़ के प्याज, जिनको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए और चम्मच की मदद से मैं इधर इसको ऑयल के अंदर अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, तो ये है मेरे पास साबित गरम मसाला, जिसमें से मेरे पास 3 टुकड़े दालचीनी के हैं 1-1 इंच के और 3 बड़ी इलायची हैं, 5 से 6 छोटी इलायची और 8 से 10 है मेरे पास लौंग। तो ये अब इसके अंदर डाल दूँगी और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो इसके साथ हमारा जो चिकन है ये उसकी स्मेल को ख़त्म कर देगा, इसके साथ चिकन की स्मेल नहीं आएगी और हम इनको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और जो हमने इसमें गरम मसाला डाला था वो भी अच्छा सा फ्राई हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं जो इलायची है ये फूल कर अपने साइज़ से बहुत ही बड़ी हो चुकी है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी चिकन, जिसको मैंने धो के पहले से रख दिया था और ये मेरे पास 1 किलो चिकन है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से अब इसके अंदर मैं चिकन डाल दूँगी और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो आप कह रहे होंगे कि अफ़गानी पुलाव में तो मटन डाला जाता है। हाँ, मटन ही डाला जाता है, लेकिन क्योंकि आम हमारे यहाँ चिकन ही चलता है तो इसलिए हम इसको चिकन में ही बनाएंगे। तो अगर कोई इसको मटन में बनाना चाहता है छोटे गोश्त में तो वो उसमें भी बना सकता है। तो इसका भी टेस्ट वही होगा, वो भी इसी तरीके से बनेगा, ये भी उसी तरीके से ही बनेगा। तो आप इसमें मटन भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको चिकन में बनाएंगे। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 चम्मच नमक के और चम्मच के साथ मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। क्योंकि आम तौर पर मटन जो है वो बहुत महंगा है, तो इसलिए हम इसको आज चिकन में ही बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है इतनी देर तक, जब तक कि चिकन का अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं हमारे चिकन का अच्छा सा कलर आ चुका है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी आधा गिलास पानी। तो ये चावलों के लिए मैंने नहीं डाला, ये हमने सिर्फ़ इसलिए ही डाला है ताकि ये जो चिकन है ये हमारा अच्छा सा पक जाए। इसी तरीके अगर से अब आपके मैं इसकी पास अच्छी सी मटन है तो मिक्सिंग कर आप लूँगी। उसके हिसाब से इसमें पानी डालें ताकि वो मटन जो है वो पक जाए अच्छी तरह से। ये क्योंकि चिकन है इसलिए तो मैं अब इसमें इसके थोड़ा नीचे पानी फ्लेम में डालूँगी। मीडियम कर दूँगी। मीडियम फ्लेम पे इसके ऊपर मैं ढक्कन रख के इसको पकने के लिए रख दूँगी इतनी देर तक, जब तक कि हमारा ये जो चिकन है ये अच्छा सा पक ना जाए, गल ना जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैं इसको इसी तरीके से पकने के लिए रख दूँगी। तो अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे। तो ये दूसरी साइड पे इधर मैंने पैन लिया है। तो पैन के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून घी या कुकिंग ऑयल। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास 2 टेबल स्पून बादाम। तो अफ़गानी पुलाव में हम बादाम भी डालेंगे इसमें, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी जाते हैं। तो अब हम इनको थोड़ा सा कुक कर लेंगे। तो इनको कुक करने के साथ ये होता है कि इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है। इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, हमने सिर्फ इसको 1 मिनट देना है। 1 मिनट के बाद हम इनको निकाल लेंगे। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास किशमिश। इसको भी मैंने धो के अच्छा सा साफ़ कर लिया है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसकी भी मैं इधर मिक्सिंग कर लूँगी। इसको भी मैं तकरीबन 1 मिनट तक इसी तरीके से कुक कर लूँगी।
और अगर इसी दौरान आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से हमें इनाम होता है। तो अब पैन के अंदर फिर से मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दूंगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी गाजर, जिसको मैंने बारीक बारीक सा थोड़ी सी लंबाई में काट लिया था। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी 3 से 4 टेबलस्पून इसमें डाल दूंगी चीनी और इसकी मैं चम्मच की मदद से अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो इसी तरीके से अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। ये देख सकते हैं आपके गाजर जो है उसने अपना पानी छोड़ दिया हुआ था और हमने इसको इतनी देर तक पकाना है जिसने पानी छोड़ा था वो सारा अच्छा सा खुश्क हो जाए और ये एक मुरब्बे की शक्ल इख्तियार कर ले। जैसे हम एक मुरब्बा जो है गाजर का लाते हैं, इस तरीके से हमने इसको पकाना है कि इसे मुरब्बे की शक्ल इख्तियार कर ले। तो दूसरी साइड पर चलते हैं। ये देख सकते हैं इधर कि इधर जो हमने चिकन जिसमें हमने पानी डाल के रखा था तो वो पानी भी खुश्क हो गया और हमारा चिकन जो है वो भी अच्छी तरह से पक चुका है, नरम हो गया, गल गया। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी पानी। तो इसमें अब मैं 5 गिलास भर के डाल दूंगी पानी के, क्योंकि यही वाले जो गिलास हैं ये भर के मैंने 3 जो है लिए थे चावलों के और इसमें हम 5 गिलास पानी डालेंगे। अब मैं इसमें डबल पानी नहीं डालना, 6 गिलास नहीं डालने। अगर हम इसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे तो फिर ये हमारे चावल जो है ये नरम हो जाएंगे पहले ही, फिर इनको अच्छा सा दम भी नहीं आएगा और हमारे चावल जो हैं वो खिले खिले नहीं रहेंगे, तो वो चावल जुड़ जाएंगे। तो अब इसके ऊपर मैं प्लेट रख दूँगी। तो ये देख सकते हैं आप कि हमारे पानी में अच्छा से उबाल आना शुरू हो गए हैं। तो अब यहाँ हम इधर इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और हम इधर जो है इसका नमक चेक कर लेंगे। इस तरीके से चम्मच लेंगे, चम्मच में हम थोड़ा सा ये पानी लेंगे, इसमें हम नमक चेक करेंगे। अगर नमक कम होगा तो हम इसमें मज़ीद नमक डाल लेंगे। तो मुझे इधर नमक कम लग रहा था तो इसलिए इसमें मैं मज़ीद 1 टीस्पून नमक डाल दूँगी और चम्मच की मदद से मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी चावल, जिसको मैंने 2 घंटे पहले से भिगो के रख दिया था। और हमने बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है ताकि कोई भी हमारा चावल जो है वो बर्तन के साथ लगा ना रह जाए। इससे रिज़्क में बरकत आती है और एक तो चीज़ जो है वो ज़ाया होने से बच जाती है। और नेमतों को ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नेमतें हैं अल्लाह की दी हुई, इनके बारे में अल्लाह ताला ने क़यामत वाले दिन सवाल करना है। और हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो अब इसके ऊपर मैं रख दूँगी ढक्कन और इसके नीचे मैं फ्लेम भी हाई कर दूँगी। अभी हमने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है, इतने देर तक हमने इसको पकाना है जब तक कि ये जो चावल हैं ये यखनी को अच्छी तरह से चूस ना लें। तो अब इसके ऊपर मैं ढक्कन उठा लूँगी। तो ये देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह जो हमारे चावल हैं ये यखनी को अच्छी तरह से चूस चुके हैं और इधर हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। हमने आराम से इसकी मिक्सिंग करनी है, कोई हमने इसमें ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं हिलाना। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये मेरे पास वो किशमिश, जिसको मैंने पहले कुछ ड्राई करके रख लिया था। और ये है मेरे पास वो गाजर, जिसको मैंने एक मुरब्बे की शक्ल दे दी थी। तो अफ़गानी पुलाव में जो अहम बात है, ये जो अहम चीज़ है वो यही गाजर और इसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं। इसमें हम किशमिश भी डालेंगे और इसमें हम गाजर डालेंगे और इसमें हम डालेंगे बादाम। आम पुलाव में ये चीज़ें नहीं डाली जाती, लेकिन ये जो अफ़गानी पुलाव है इसमें इन चीज़ों का डालना ज़रूरी होता है, इसी के साथ ही हमारा अफ़गानी पुलाव बनेगा। तो अब इसके ऊपर मैं रुमाल के साथ इसके ऊपर इसको ढक दूँगी और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, दम वाले फ्लेम पे दम के लिए रख दूँगी, इसके नीचे तवा रख के। तो ये आप देख सकते हैं कि इधर इसको रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसका मैंने ऊपर से कवर ढक्कन जो है वो उठा दिया है और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी आराम से मिक्सिंग कर लूँगी।
तो ये देखिए इधर मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। इसको अब मैं उतार लूँगी चूल्हे से। तो अब चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो इधर मैंने प्लेट लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा अफ़गानी पुलाव जो है ये तैयार हो चुका है। इसकी माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और इसकी लुक तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। इसका टेस्ट वो तभी आपको अंदाज़ा होगा जब आप इस तरह से बनाकर ख़ुद खाएंगे। ज़रूर बनाएं, बच्चों को खिलाएं, मेहमानों को पेश करें, ख़ुद खाएं। और उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।